उस समय में पैनक्रेटाइटिस क्या होता है मुझे नहीं पता था। मुझे ये लगा कि मैं डायग्नोज़ हो गया है पैनक्रेटाइटिस, तो अब सही भी हो जाएगा। वो पेन ऐसा पेन होता है कि आप ना खड़े रह सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना लेट सकते हो। मतलब आपके बस में कुछ होता ही नहीं है। एक ने तो मुझसे ये बोला कि आप अभी ट्रेन पकड़ो और देहरादून चले जाओ, नहीं तो मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास। इससे अच्छी दवा तो मुझे कोई और मिली ही नहीं। मुझे तुरंत ही इतना आराम मिला था कि वो पॉजिटिविटी जो जिससे आए थे वो 100% में चेंज हो गई। वो पॉजिटिविटी वैद्य जी से मिलके बात करके अमर वास्तव में अमर ही है, जिसने मुझे बहुत बड़ी लाइफ दी है। मैं सोनाली दीक्षित फ्रॉम नोएडा और मैं हाउसवाइफ हूँ। मुझे पैनक्रेटाइटिस हुआ था 1996 में। उस समय मैं बीएससी में थी। आई थिंक 18-19 ईयर्स की थी उस समय। लेकिन मुझे डायग्नोज हुआ 2007 में। डायग्नोज नहीं हुआ था 96 से लेके 2004 तक। 2000 तक मुझे मतलब आफ्टर 1 ईयर अटैक आते थे, जिसमें मैं 10 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाती थी, ड्रिप पे रहती थी, पेन किलर्स वगैरह होते थे और उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ पे आ जाती थी। तो ये सिलसिला 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे चलता रहा 2007 तक। लेकिन मेरा डायग्नोज नहीं हुआ। वहाँ पे यही था कि मैं 10 डेज़ विदाउट फूड पे रहती थी, ड्रिप पे 10 डेज़ बराबर ड्रिप पे। उसके बाद डायग्नोज नहीं हुआ। सब यही कहते थे गैस्ट्रोटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। आपको डायग्नोज नहीं हो पाया था। लेकिन मेरी मैरिज हुई 2005 में। 2006 में जब मुझे पेन हुआ, जब मैं नोएडा में ही थी, नोएडा में मैं गई हॉस्पिटल में दिखाने, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम में डायग्नोज हो गया कि मुझे पैनक्रेटाइटिस। उस समय में पैनक्रेटाइटिस क्या होता है मुझे नहीं पता था। मुझे ये लगा कि मैं डायग्नोज हो गया है पैनक्रेटाइटिस, तो अब सही भी हो जाएगा, नॉर्मल डिजीज़ है। डॉक्टर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे आगे किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे बोला कि 1 साल ट्रीटमेंट देते हैं। तो उन्होंने मुझे क्रेयॉन लिखे थे, एंजाइम, पैनक्रेटिक एंजाइम के ये लेने 1 साल तक, 1 साल बाद बंद करके देखते हैं। तो 2006 से 2007 तक मेरा क्रेयॉन चला। मैं ठीक थी, मुझे पेन नहीं हुआ, सही थी। फिर 1 साल के बाद रोक दिया डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कि अब बंद करके देखते हैं। बंद करने के 3 महीने बाद ही मुझे फिर से अटैक पड़ा। फिर मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। लेकिन उसके बाद भी मुझे मतलब ऐसे सीरियस इश्यू हो जाते थे डिहाइड्रेशन के कि मैं विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन में सही नहीं हो पाती थी। सीवियर डिहाइड्रेशन हर महीने हो जाए, कहो 3 महीने बाद हो जाए, कहो 4 महीने बाद हो जाए, ऐसा बराबर चलता रहा मेरे साथ। 2007 में फिर जब मुझे अटैक पड़ा दोबारा से, उस समय मेरी मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, हॉस्पिटलाइज हुई लेकिन सही नहीं हुई। फिर जो डॉक्टर थे उन्होंने ही मुझे, पद्मश्री अवॉर्डेड डॉक्टर हैं, उन्हें मुझे रेफ़र कर दिया कि उनको दिखाओ जाके। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपके स्टेंट डालनी पड़ेगी पैनक्रियाज़ में। तो वो मैं डाल के देखता हूँ कि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कोई होप मतलब उन्होंने नहीं दी। तब मुझे पता चला कि पैनक्रेटाइटिस है क्या। मैं तो ये सोच के थी कि अब मुझे पता चल गया पैनक्रेटाइटिस है, मैं सही हो जाऊँगी। खा लिया, क्रेयॉन ले रही हूँ, सही हो जाऊँगी। लेकिन नहीं, मेरे साथ मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा होता था कि मैं हॉस्पिटलाइज़ 8 दिन 10 दिन हुई और उसके बाद फिर
आ गई नॉर्मल लाइफ पे। लेकिन जब 2007 में मैं जब डॉक्टर के पास गई, जब उन्होंने मेरी स्टेंट डाली है पैनक्रियाज में बाय एंडोस्कोपी, उसके बाद भी मुझे वो आराम नहीं मिला। मतलब 1 वीक के बाद मैं फिर डॉक्टर के पास पहुंची कि मैं मतलब बिल्कुल परेशान थी, पूरे कनॉट प्लेस पे मैं वॉमिट करती हुई जा रही थी, ये हालत थी मेरी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लिथोट्रिप्सी करके देखते हैं। मुझे तो उन्होंने उसके लिए भेज दिया कि आपकी सर्जरी होगी, इसके अलावा और कोई आपके पास कोई दूसरा है ही नहीं कुछ भी, कि विदाउट सर्जरी आपको आराम नहीं मिलेगा। फिर मैं सर्जन के पास भी गई, डॉक्टर्स के पास। उन्होंने कहा कि 70% चांस ना है, 30% चांस यस है सर्जरी के बाद। तो अब जब कोई 30% यस कहेगा, 70% नो बोलेगा, तो आप तो उसकी ओर जाओगे ही नहीं। मैं भी नहीं गई। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, आपके पास कुछ और है तो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने फिर मेरा लिथोट्रिप्सी की 2 बार, फिर दोबारा से स्टंटिंग की। 3 बार की स्टंटिंग के बाद मुझे आराम मिला। 2007 में ही, मतलब 3-4 महीने मैं बहुत स्ट्रगल में रही, उसके बाद मुझे आराम मिला। 2007 से 2008 में फिर उसी समय मैं कंसीव मैंने कर लिया, तो मेरा बेबी आ गया, तो उस समय मेरी हालत फिर से ख़राब हो गई। तो उन्होंने कह दिया कि अब कोई इलाज ही नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं है, अब जैसे भी सही होना है तुमको अपने आप ही सही होना है। स्टंट भी नहीं पड़ सकती अब, कुछ भी नहीं। फिर अपने आप ही मुझे अपनी स्ट्रेंथ से, या कह लो कि जो था कि ओरल, मतलब लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेनी है, वैसी डाइट आपको नहीं लेनी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ रिस्ट्रिक्शंस चल गए कि मुझे फैट नहीं लेना, मुझे प्रोटीन नहीं लेना, मुझे सारी चीज़ें वो हो गई। फिर प्रेगनेंसी तो सही से हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई 2008 में। उसके बाद फिर से मुझे अटैक पड़ा। उसी बीच में मुझे ब्रेन सर्जरी हुई, मुझे ब्रेन ट्यूबरकुलोमा हो गया था। ब्रेन सर्जरी के दौरान तो मैं सही रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, पैनक्रियाटाइटिस की कोई परेशानी नहीं हुई। 1 साल मेरी स्टंट रही सही। जब मैं 1 साल के बाद स्टंट निकलवाने गई, तो उन्होंने दोबारा डाल दी। मैं फिर से स्टंट पड़ गई मेरे। फिर वो ब्लॉक हो जाती थी हर ईयर, अगेन टू अगेन ब्लॉक होती गई। मैं मतलब जब तो 2014 में बैद जी के पास आई हूँ, तब मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं वॉमिट ही कर रही थी, मतलब कोई होप ही नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि हॉस्पिटल अब तुम्हारी ससुराल है, यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। और स्टंट अब पड़ नहीं सकती थी पैनक्रियाज में। स्टंट पड़ते पड़ते वहाँ इतनी, मतलब अंदर जो भी है खराबी हो चुकी थी, उन्होंने कहा अब नहीं पड़ सकती, और स्टंट अगर पड़ेगी तो बाइल डक्ट में भी 2 स्टंट पड़ेंगी। तो अब मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं था कि मैं क्या करूं। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि मेरी बहुत बुरी हालत थी उस समय 2014 मई में। फिर हम लोगों ने सोचा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। कहीं आयुर्वेदिक में कहीं भी मतलब विश्वास नहीं था किसी के भी ऊपर, लेकिन फिर भी एलोपैथी में मैं कहीं नहीं जा सकती थी, तो ये था कि चलो वहाँ चल के देखते हैं। फिर ये हुआ कि पतंजलि हम लोग रुकेंगे चल के 1 महीने। पतंजलि में हमने सारा कुछ देख लिया कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, पतंजलि जाएंगे। लेकिन वो देखते देखते नेट पे ढूंढते ढूंढते पड़ाव का एड्रेस आ गया, वैद्य जी का नाम आ गया। वहाँ पर उसमें टेस्टिमोनियल्स थे 2-3, उनको पढ़ा। हस्बैंड ने ही देखा, मैं तो उस समय बेड पे थी, मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने ही देखा कि कैसे यहाँ पे पड़ाव में जाके हम सही हो सकते हैं, कुछ होप दिखी इनको। तो फिर जो टेस्टिमोनियल्स थे, 2 लोग थे जिन्होंने वैसे से ट्रीटमेंट लिया था, उनसे मैंने बात की, तो उनसे पॉजिटिव रिस्पांस था मुझे मिला। और एक ने तो मुझसे ये बोला कि आप अभी ट्रेन पकड़ो और देहरादून चले जाओ, नहीं तो मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास।
तो फिर बस मैंने वैसे ही किया कि मेरा बेटा उस समय 5 साल का था, जब मैं वैद्य जी के पास आई। बहुत छोटा था और वो उसके छोटे रहने पे मैंने कितने हॉस्पिटलाइज़ किए हैं मुझे नहीं पता। फिर वही कि वैद्य जी के पास आए, वैद्य जी के पास भी 100% यकीन से नहीं आए थे हम। ये था देख के आते हैं, कैसा है। फिर वैद्य जी के पास पहुँचे हम लोग वहाँ पे। मैं पेन किलर खाते-खाते आई, वॉमिट भी करते हुए आई नोएडा से देहरादून पहुँचते-पहुँचते। हम लोग शाम को पहुँचे, सुबह के चले-चले 4 बजे, साढ़े 4 बजे पहुँचे होंगे। वैद्य जी से मिले, वैद्य जी ने तुरंत मुझे दवा दी। नहीं, तुरंत ही एक रोटी सिखवाई, कुरकुरी रोटी हो जिसमें पनीर रैप हो, कुरकुरी रोटी का, उसमें ऑलिव ऑयल लगा हो। ये मैंने खाया था, उसके साथ दवा खाई मैंने, फिर नींबू चाटा। उसके बाद मुझे ये लगा कि इससे अच्छी दवा तो मुझे कहीं और मिली ही नहीं। मुझे तुरंत ही इतना आराम मिला था कि वो पॉज़िटिविटी जो जिससे आए थे, वो 100% में चेंज हो गई वो पॉज़िटिविटी। वैद्य जी से मिल के बात करके, और हम लोग रुकने के लिए नहीं आए थे कि किस दिन रुकेंगे। बस ये था कि देख के बात करके आते हैं, मिलते हैं कि मतलब कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। वैद्य जी ने कहा कि अब फिर तुम जाओगी, स्ट्रेस लोगी रास्ते का, फिर वापस आओगे तो और ज़्यादा डिज़ीज़ बढ़ेगी। इससे अच्छा यहाँ पे सारे इंतज़ाम हैं, सब मतलब तुम्हारा तुम्हें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा या फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम अकेले भी रह सकती हो यहाँ पे। तो बजाय कि वापस जाने के फिर वापस आना है, उससे कि उसी दिन फिर मैं रुक गई। और उस समय जब मैं आई थी मैं 38 केजी की थी। और जब मैंने 21 दिन का धीरे-धीरे मुझे ट्रीटमेंट दिया गया, वह दवाई दी गई, उस पे मैं तब तो मुझे लिए कुछ भी खाना इम्पॉसिबल था। मैं कुछ भी खाती थी, मुझे वॉमिट हो जाती थी, कभी तो मुझे पानी से भी वॉमिट हो जाती थी। कभी मतलब कोई भी चीज़ मेरे लिए मैं फ़ील फ्री नहीं खा पाती थी। फिर जब वैद्य जी ने दिया तो मुझे यहाँ आराम मिला, दर्द भी हुआ, मैंने दर्द भी झेला, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी एक पॉज़िटिविटी थी कि मुझे रिलीफ़ मिल रहा था। जब मैं यहाँ से गई हूँ, देहरादून से वापस नोएडा 21 दिन के बाद, तब मेरा वेट था 48 केजी, नहीं 42 केजी। 42 केजी पे मैं गई, 39 केजी पे आई थी, 42 पे गई। मुझे बहुत आराम था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। 1 साल तक फिर मेरा ट्रीटमेंट वैद्य जी के यहाँ से चला। सही थी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे पेन नहीं था बिल्कुल भी, कोई पेन नहीं था, कोई वॉमिट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। रिलीफ़ था तो मुझे आराम था, कोई वो नहीं हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे स्टंट पड़ी हुई थी देहरादून, जब आई थी। तो स्टंट को पड़े हुए 2 साल नहीं, मुझे स्टंट को पड़े हुए 1 साल पूरा हो चुका था, 1.5 साल हो गया था क्योंकि वैद्य जी का भी ट्रीटमेंट 1 साल का था। उसी के बीच में मुझे 7-8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मुझे फिर से दर्द हुआ। अब मैं भी सोचूँ कि क्यों पेन हो रहा है, वैद्य जी भी सोचें ये पेन नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो रहा है पेन? फिर मैं लिक्विड पे आ गई, फिर वैद्य जी ने जो कुछ भी मुझे खाने के लिए दिया, केवल शहद, नींबू पानी था, वो सब लिया। लेकिन अचानक ही मुझे ये ध्यान आया कि मेरी स्टंट ब्लॉक हो जाती थी 1 साल के बाद। अब तो मुझे 1 साल 8 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 साल से 2 महीने हो गए थे, 3 महीने कि स्टंट को पड़े हुए 1 साल 2 महीने हो गए, तो ये मेबी ब्लॉक हो गई इसलिए मुझे पेन हो रहा है। फिर मैंने वैद्य जी से बात की कि वैद्य जी मुझे लग रहा है मेरे स्टंट पड़ी हुई शायद वो ब्लॉक है, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि तुरंत निकलवा के आओ। लेकिन डॉक्टर कोई स्टंट निकालने के लिए तैयार नहीं होते। वो ये कहते हैं कि स्टंट निकली है तो तुरंत स्टंट पड़ जाए। अब मुझे ट्रीटमेंट मिल गया था, मैं स्टंट नहीं पड़वाना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर ये पीछे पड़े थे कि अगर अभी तुमने स्टंट नहीं डलवाई तो आगे स्टंट पड़ भी नहीं सकती है। फिर मतलब मैं कोई वो नहीं लेता, अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैंने कहा डॉक्टर
अगर मैं दोबारा आऊँ तो आप मुझे स्टंट डालना ही मत। मैं दोबारा आऊँगी नहीं आपके पास। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट की उनसे कि आप केवल स्टंट निकाल दें, डालें नहीं। तो मे बी डॉक्टर ने उसको वो किया, स्टंट निकाल दी। स्टंट निकलते ही मेरा पेन सही हो गया, जैसे जादू हो गया हो। बिल्कुल पेन एकदम नहीं था। फिर पैजी का ट्रीटमेंट 2015 में मेरा जून में ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल सही थी। मतलब एक खुशी थी कि मुझे पैंक्रियाटाइटिस से आराम मिल गया और वैद्य जी के रूप में भगवान ने मुझे ज़िंदगी भेज दी। उसके बाद मैं बिल्कुल सही थी, 1 साल मेरा बिल्कुल सही गुज़रा। फिर 2015 में मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ। 2016 अक्टूबर को मुझे दोबारा से अटैक पड़ा। उस समय कैसे अटैक पड़ा, क्यों पड़ा, नहीं पता मुझे। वैद्य जी भी नहीं समझ रहे थे कि 1 साल के बाद, 1 साल सही रहने के बाद, उसके बाद दोबारा से गैस्ट्रिक ही हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस का पेन नहीं हो सकता। मैं भी नहीं थी कि पैंक्रियाटाइटिस का पेन नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पेन था, सीवियर पेन था। उस समय मैं 45 केजी की थी, 42 से 45 मेरा वेट हो गया था, 45 केजी थी। फिर मेरे इतना सीवियर पेन था कि मैं घर पे नहीं रुक सकती थी। हॉस्पिटलाइज़ गई 25 दिन, 20-25 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, हॉस्पिटल दिल्ली में। वहाँ पे मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं उठ के अपने आप वॉशरूम नहीं जा सकती थी। मेरे ड्रिप हाथों में कहीं जगह नहीं रही थी कि जहाँ ड्रिप ना लगे। पैरों में वो लगाना चाह रहे थे, पैरों में भी एक आध लगाई, लेकिन वो लगी नहीं। फिर उनका ये था कि मुझे ड्रिप यहाँ से लगाएंगे, इस वाली वो नर्व में, गले की नर्व में ड्रिप लगाएंगे। और यहाँ से उन्होंने कोई सीरम लिया था, ये पेनफुल सीरम था, जिससे मेरा हाथ इतना स्वेल हो गया था कि मैं सोच नहीं सकती कि कितना पेन था मेरे। वो वहाँ पे मेरी हालत ख़राब ही हो रही थी, सही नहीं हो रही थी। वैद्य जी से मेरी बात उस समय भी बराबर हो रही थी कि क्या है, क्या नहीं। फिर मैंने इनसे कहा कि अगर मैं अब यहाँ रुकी, आईसीयू में थी, अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं घर नहीं जा पाऊँगी वापस। इनको भी लगा कि हस्बैंड को लगा कि अब नहीं, यहाँ से नहीं। इन्होंने फ़ोन किया तुरंत वैद्य जी को, वैद्य जी मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ? वैद्य जी ने कहा ठीक है, आप डिस्चार्ज कराओ, पहुँचो लेके, मैं दवा भेजता हूँ। फिर वैद्य जी ने मुझे दवा भेजी। मैं घर पे पहुँची हूँ, दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल से घर पे पहुँची हूँ। घर पे पहुँचते ही मेरे पास दवा भी पहुँच गई थी कुरियर से, फास्ट कुरियर से। और वो दवा मैंने अमर खाई है। अमर वास्तव में अमर ही है, जिसने मुझे बहुत बड़ी लाइफ दी है। उसको मलाई में लपेट के खिलाया जाता था। उसके बाद मेरी इतनी सीवियर हालत थी, मेरा 10 केजी वेट कम हो गया था। मलाई में लपेट के 3 बार दवा दी जाती थी वो। और उसके साथ भी मुझे केवल खिचड़ी खाना है, वो खाना है, मतलब। लेकिन मैंने जो वो पेन होता है ना, वो पेन ऐसा होता है कि भगवान ऐसा करे, या तो ये पेन सही कर दे या फिर मुझे उठा ही ले। क्योंकि वो पेन ऐसा पेन होता है कि आप ना खड़े रह सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना लेट सकते हो। मतलब आपके बस में कुछ होता ही नहीं है। वो पेन अगर सोच भी लेती हूँ मैं आज, तो मेरा पूरा शरीर हिल जाता है। लेकिन अब मैं सोचना नहीं चाहती, क्योंकि अब मैं उस चीज़ से निकल के आ चुकी हूँ वापस। वैद्य जी के यहाँ जब मैं 2014 में आई थी, उस दिन से और आज 2025 हो गया, मुझे 10.5 साल हो गए वैद्य जी का ट्रीटमेंट लिए हुए। और 2018 से मुझे कोई पेन नहीं। आज मैं सब कुछ खा रही हूँ। ना मुझे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन है, ना मुझे फैट रिस्ट्रिक्शन है। मतलब कोई भी चीज़ का कोई भी मेरे लिए प्रिकॉशंस है ही नहीं। हाँ, ये है, मैंने 11 साल जब से वैद्य जी के यहाँ से आई हूँ 10.5 साल से मैंने चाय छोड़ दी। और आज तक मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने टेस्ट भी नहीं किया कि मैं चाय पीऊँ। बस चाय छोड़ी है, बाकी
वैद्य जी ने जिस तरीके से मुझे कहा कि इस दवा लेते समय तुम्हें ये प्रिकॉशंस लेने हैं, दवा लेते समय तुम्हें वो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो मना किया खाने के लिए, वो नहीं खाया। मैं बाहर शादी, पार्टी सब कुछ अटेंड किया, लेकिन मैं घर से खाना खा के जाती थी। वहाँ केवल पीना है तो पानी पीना है, कुछ नहीं पीना। बाहर घूमने भी गई, वैद्य जी के अकॉर्डिंग ही घूमने गई, तो वहाँ जाके मैंने वैद्य जी के ही अकॉर्डिंग खाना खाया कि उन्होंने जो बता दिया मैंने बाहर वो लिया। लेकिन आज मैं मतलब मैंने तो ये जाना है कि पैनकिटाइटिस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। वैद्य जी ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो वास्तव में अमरता की ओर ही ले जा रहा है, क्योंकि आज मुझे 30 साल हो गए पैनकिटाइटिस को, और आज मैं 8-7 साल से मैं बिल्कुल मतलब मैं जो चाह रही हूँ वो कर रही हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं मेरे लिए। और आज मैं 39 केजी से 65 केजी की हूँ। वैद्य जी को मेरा सत प्रणाम है कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी। थैंक यू।